मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देखकर बहुत खुश हूँ। क्या कुछ और है जिसे आप आज साझा करना चाहते हैं? पृथ्वी केवल एक भाषा के साथ। मैं पढ़ रहा हूँ हमारी बाइबल में उत्पत्ति अध्याय 16 के पद 1 से 9 में पृथ्वी का उल्लेख किया गया है। बाइबल कहती है कि पृथ्वी पर केवल एक भाषा थी। मैं इसे अभी आपके लिए पढ़ रहा हूँ। एडी ऑगस्टीन 9 की 16वीं शक्ति है। पृथ्वी एक ही भाषा है। दूसरा, जब लोग पूर्व से यात्रा करते थे तो उन्होंने एक मैदान देखा जहां सिनिया नाम की एक जाति थी। अब हमारे लिए चेन्नई तमिलनाडु एक भारत और एक देश है। जैसे उस समय पटिंगाना के मैदान सिनाई और पटिंगाना देश थे, वह भूमि पटिंगाना में बराबर आई थी। हमने तीसरी किताब पढ़ी। फिर वे एक दूसरे से बात करते हैं और हमें ईंटों की मरम्मत करने के लिए कहते हैं। सभी लोग एक ही भाषा बोलते हैं, इसलिए हम सभी एक साथ आते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। एकजुट रहे। चलो एक शहर बनाते हैं। मेरा मतलब है हम अपना एक शहर बनाएंगे। वो यही कहते हैं। वे एक दूसरे से बात करते हैं और कहते हैं कि मैं पढ़ रहा हूं। उन्होंने पत्थर के बजाय ईंटों और रेत के बजाय डामर का उपयोग किया। यह एक पुराना शब्द है, हालांकि उसकी बात हुई। हम देख सकते हैं कि करियन पथिंगन्ना पहली ईंट है जो सिर्फ एक पत्थर यानी एक ईंट है जो आदि अगमम के 11वें प्राधिकरण का स्थान रखती है। फिर उन्होंने तीसरी किताब पढ़ी। हमारे लिए एक नगर बनाओ, ऐसा न हो कि हम पृथ्वी के बाकी हिस्सों में तितर बितर हो जाएं। और हम आकाश को ढंकने वाला एक ऊंचा टावर बनाएंगे। वे कहते हैं आओ। मेरा मतलब है अगर ये लोग एक ही भाषा बोलते हैं तो हम एक शहर बनाएंगे ताकि हमारे पास एक नाम हो सके। इसलिए हम सभी को अंत तक एकजुट रहना चाहिए। हमारे बीच कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। उसका नाम उठाया जाना चाहिए। उन्होंने एक बड़े आकाश को जारी रखने के लिए पर्याप्त बड़ा टावर बनाने का फैसला किया। मैं अगला लेख पढ़ रहा हूँ। यहोवा नगर और टावर को देखने के लिए आया और मनुष्य का पुत्र इसे बनाने के लिए आया। यह शब्द में है। भगवान सीधे इसे बनाने के लिए आए थे। आप सारे काम देखेंगे। अगला नंबर 6 है। ये लोग एक समूह हैं। वे सभी एक ही भाषा बोलते हैं। उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया। वे अभी भी सोचते हैं कि वे जो करना चाहते हैं उसे रोका नहीं जा सकता है। परमेश्वर हमें बताता है कि उसका मन क्या है। अब लोग आते हैं और यदि आप देखते हैं कि वे सब कुछ ठीक करते हैं और एक दिन वे जो कुछ भी करते हैं वह बाधित नहीं होगा, वह समूह चाहता है कि वे खुद राजा और मंत्री बने। वे एक बड़ा टावर बनाना चाहते हैं, लेकिन यह अंतिम परिणाम नहीं होगा। परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है, बल्कि कुछ भी कर रहा है। यह एकमात्र भाषा है। बाइबल के इतिहास में यह पहली बार है जब भाषा बदली गई है। कई भाषाएं विकसित हुई। आजकल इतनी सारी भाषाएं क्यों हैं?
यही कारण है कि ये लोग आज अपने नाम के लिए प्रसिद्ध होंगे। हमें प्रसिद्ध होना चाहिए। भले ही परमेश्वर हमें रोकना चाहे, हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये लोग ऐसी जगह पर काम करते हैं। हम यहाँ आए और भगवान के लिए इस टॉवर का निर्माण किया। यदि वे परमेश्वर को चुनते तो वे नहीं जाते, लेकिन कोई उससे आगे नहीं जा सकता क्योंकि उसने दुर्भावना से इस टॉवर का निर्माण किया था। इसलिए भाषा भ्रमित हो गई और एक दूसरे से बात करते समय एक दूसरे को समझ नहीं पाया। हमें इससे क्या सीखना चाहिए? मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हम इस वीडियो से सीखते हैं कि जब हम ऐसी चीजें करते हैं तो ये गर्व लंबे समय तक नहीं रहना चाहिए। तब परमेश्वर हमें पसंद नहीं करता है। हालांकि ये लोग खुद को धर्मी बना रहे हैं। हम में से किसी को भी अपना नाम नहीं बताना चाहिए। हम भगवान नहीं चाहते, यह भगवान के साथ बनाया गया है। जब मैं अगला लेख पढ़ता हूँ तो वे वहां थे, इसलिए हमें पता नहीं था कि हम एक दूसरे के बारे में क्या बात कर रहे हैं। चलो भाषा बदलते हैं। अब भगवान बोल रहे हैं, हम चले गए और फिर पिता ने बेटे को 3 उपहार दिए और वह एक ईश्वर था। जब वह इस जगह पर काम कर रहा था तो उसके पास 3 थे। ये 33 जगह हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। उसने कहा, अल्लाह ने इसे आकाश से उतारा ताकि लोगों की जीभ को कठोर कर दे। एक भाषा गायब हो रही है। कई लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। 8वीं बार यहोवा ने उन्हें वहां से पृथ्वी पर बिखर दिया। फिर शहर। उन्होंने निर्माण करना बंद कर दिया है। वे शहर में आए और उन्हें भुगतान करना चाहते थे। हम इस शहर का निर्माण नहीं कर सकते। राजबरम में एक बड़ा शहर बनाया जाएगा। भगवान सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है, उसका काम आधा हो गया है। भगवान सोचता है कि वह कुछ भी कर सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो ईश्वर नहीं कर सकता। एक व्यक्ति 1000 प्रोजेक्ट कर सकता है। मुझे अल्लाह के सिवा कोई नहीं रोक सकता। कोई भी ईश्वर से आगे नहीं बढ़ सकता है। परमेश्वर वह शक्तिशाली है। एक मनुष्य के रूप में मुझे परमेश्वर के सामने झुकना चाहिए। बहुत से लोग क्या कह रहे हैं? मैंने मृत्यु जीती है। मैं भगवान पर भरोसा करता हूँ और कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। यह सब कुछ नहीं है। यह आयत हमें बताती है कि पृथ्वी पर परमेश्वर की तुलना में अधिक शक्ति नहीं है। जो कुछ वे करते हैं वह उन्हें बर्बाद कर देता है। हमने पूरी पृथ्वी को तबाह कर दिया जैसे वह तबाह हो गई। यही कारण है कि दुनिया में 5000 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। अगर वे भगवान के साथ नहीं जाते तो मैं उसी भाषा में बात करता। क्या आप जानते हैं कि इतनी सारी भाषाएं क्यों हैं? परमेश्वर ने इन अहंकारी विचारों का उपयोग मनुष्य के पापी स्वभाव को नष्ट करने के लिए किया है। एक भाषा कई भाषाएं बन जाती हैं। इस वीडियो से हम क्या सीखते हैं? बाबुल को परमेश्वर के सामने नहीं खड़ा होना चाहिए। विष्टो ना थे तो क्या मैं अल्लाह से परे अहंकार मैं जाऊंगा और परमेश्वर मुझसे आगे निकल जाएगा। भले ही मैं परमेश्वर के बारे में सोचूं, कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। मनुष्य के रूप में हम इस बारे में अक्सर बात करते हैं। इन शब्दों को भगवान के लिए छोड़ दें। हे प्रभु, तू मुझ पर काम कर सकता है, मुझ पर नहीं। मनुष्य के रूप में हम कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह तय करता है कि किसके साथ क्या करना है।
परमेश्वर ने पृथ्वी और ब्रह्मांड को बनाया। बाइबल एक अद्भुत किताब है। दुनिया के आने से पहले मैं तुम्हारे साथ था। चलो इसे इस तरह से कहते हैं, परमेश्वर हमें दुनिया के आने से पहले ही जानता था। तो जब हम ऐसे सृजनकर्ता की उपासना करते हैं तो हमें खुद को कितनी हद तक विनम्र करना चाहिए। भगवान से बेहतर कुछ भी नहीं है। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि भगवान क्या कर सकते हैं। हमने इन शब्दों से सबक सीखा है। पूरी दुनिया टूट गई, वे एक बस ले सकते हैं। शहर का निर्माण आधा पूरा हो चुका है। मुझे नहीं पता कि ऐसी कोई किताब है या नहीं, लेकिन बाइबल नहीं। भाषा क्यों आती है? इन भाषाओं को आज दुनिया भर में बोला जाता है। तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और अंग्रेजी दोस्त स्पेनिश बोलते हैं। बाइबल हमें इस सवाल का जवाब देती है कि यह सब कैसे हुआ। बाइबल कहती है कि केवल एक भाषा है। दुनिया में एक नई भाषा है, उस पर एक नजर डालो। आज हम मनुष्य के रूप में जो कुछ भी करते हैं वह असामान्य हो गया है। हमें अपना जीवन भगवान के हाथों में सौंप देना चाहिए। हमारा जीवन परमेश्वर द्वारा नहीं बल्कि परमेश्वर द्वारा बनाया गया है। यदि हम जीते हैं तो भगवान हमें जीवित रखेंगे। हम उस रास्ते पर जा रहे हैं। हमें ईश्वर की सलाह की जरूरत है, लेकिन हमें एक बात समझनी होगी, हम जो भी करते हैं हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से भगवान आपको आशीर्वाद दें।